ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 90 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। मंत्र का वर्ण विषय है अग्नि देवता शुभ कर्मियों की संरक्षा करें और दुष्कर्मियों का वध करें। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम वधैर्दुःशंसा अपदुढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा केचिदत्रिणः अथा यज्ञाय गृणते सुगम कृद्धग्ने सख्ये मा ऋषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे रक्षण में अग्रगण्य देवता अग्नि, आपसे प्रार्थना है कि दुःशंसान माने जो दुर्दम्भ हैं ऐसे दुष्टों को, और जो दूढ़ माने पाप बुद्धि वाले हैं ऐसे दुष्टों को, वा माने अथवा अतृणा जो भक्षक हैं, राक्षस प्रकृति के हैं, मनुष्यों का भक्षण कर जाते हैं। भक्षण कई प्रकार से होता है, सीधे खा मार के खा जाना। राक्षस ऐसे भी सुने गए हैं जो कि नरभक्षी थे, लेकिन वे लोग भी नरभक्षी हैं जो शोषण करते हैं, जो लाशों का सौदा करते हैं, वे भी राक्षसी हैं। देखा जाए तो राक्षस शब्द रक्ष से ही बना है। वे लोग जो कि रक्षा के लिए नियुक्त किए गए, वे रक्षक न रह करके जब भक्षक हो जाते हैं तो राक्षक बन जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों का बाहुल्य है। नियुक्त किया गया कि वे शक्ति दी गई कि वे जनहित करें, जनता की रक्षा करें, तो वे रक्षक भक्षक बन जाते हैं, तब वे राक्षस हो जाते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम दुर्दमनीय पाप बुद्धि वाले और अतृणः नर भक्षकों का, ऐसे शत्रुओं का विनाश कर डालो। ये केचित, ये माने जो, केचित माने कहीं भी हों, अंत के माने समीप हों, वे पास ही में हों हमारे सबके, अथवा दूरे, वे दूर हों। तो शत्रु तो निकट भी रहते हैं, हालांकि हृदय में भी शत्रु रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि षड्रिपु।
तो चाहे हमारे आंतरिक शत्रु हों, हमारे समीप रहने वाले शत्रु हों, चाहे हमसे दूर रहने वाले शत्रु हों, जो हम शुभ कर्मियों को सताएं, उनके अनिष्ट की कामनाएं करें, रक्षक होकर भी उनके भक्षण के लिए तत्पर रहें, ऐसे दुष्टों का, कुपथगामियों का हे अग्नि देवता बधई अपजय, बधई माने बध के साधन अस्त्रों द्वारा, अपजय माने हनन कर डालो, मार डालो। और फिर यज्ञाय, यज्ञ कर्म करने वालों के लिए, जो शुभ कर्म यज्ञ करते हैं, कर्म क्षेत्र में उतरे हुए हैं, और गृणते, गृण माने होता उपासना, स्तुति, और जो तुम्हारे उपासक हैं उन सज्जनों का सुगम कृति, उनका पथ जो है सुगम कर दो, सुगम में बना दो, कृति माने कर दो। तो इस प्रकार से प्रार्थना है कि वे लोग जो कि नरभक्षक हैं, पाप बुद्धि के हैं, दुष्ट हैं, दुर्दमनीय हैं, उनका तुम वध के साधन अस्त्रों द्वारा सफाया कर दो, वध कर दो। लेकिन जो सन्मार्गगामी हैं, शुभ यज्ञ कर्म क्षेत्र में उतरे हुए हैं, गणते तुम्हारी उपासना करते हैं, उन सज्जनों के, उन उपासकों के पथ को सुगम कृधि, सुगम में बना दो, निरापद कर दो। और हे अग्निदेव, तव सख्ये तुम्हारे मैत्री की छाया में वयम हम सब मारिशाम, माँ माने मत, ऋषाम माने हिंसित होना, हम हिंसित न हों, यानी हम सुरक्षित बने रहें, कष्टित न हों, यह प्रार्थना है। तो हे अग्नि देवता, दुर्दमनीय दुष्टों को, क्रूरों को, नरभक्षकों को, हिंसकों को, ऐसे मानवता के शत्रुओं को, चाहे वे दूर हों या निकट हों, वे बचने न पाएं, उन्हें तुम अपने अस्त्रों से काट पीट डालो, मार डालो। तदनंतर हे देव प्रवर, तुम उन लोगों की जो कि शुभ यज्ञ कर्म क्षेत्र में उतरे हैं, तुम्हारे स्तुति परायण हैं, उनके पथ को तुम सुगम में बनाओ, प्रशस्त करो। तुम्हारी मैत्री में हम तुम्हारे उपासक कभी क्लेशित न हो, हिंसित न हो, दुखित न हो। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिचय के उपरांत हम इस मंत्र के पद रूपांतरण को भी जाने। तो क्रूर कुविचारी कष्टकारी प्राणहारी जो कि हिंसा युक्त पाप पूर्ण जीवन बिताते हैं, ऐसे शत्रु जो हमारे दुष्ट द्वेष बुद्धि धारे, दूर या समीप बसें घातें जो लगाते हैं, उन्हें टालो, शस्त्र द्वारा मार डालो अग्निदेव। जो कि लोक पीड़क हैं, उधम मचाते हैं, साधक के पंथ को प्रशस्त करो, हरो विघ्न। तेरी मैत्री प्राप्त नर कष्ट नहीं पाते हैं, तेरी मैत्री प्राप्त नर कष्ट नहीं पाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं अग्नि, और मंत्र का वर्ण विषय या शीर्षक है दावानल रूप में
अग्नि का भयावह रूप। तो अग्नि के अनेक रूप हैं, इसके विषय में हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब अग्नि का जो उग्र रूप है दावानल रूप में, वह कैसा है इसका वर्णन आगे किया जाएगा। अब सर्वप्रथम हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम यदुक्था अरुषा रोहिता रथे वात जूता वृषभस्येव ते रवः आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मा ऋषा मा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्रगण्य अग्निदेव, तुम्हारा उग्र रूप दावानल में प्रकट होता है। यत माने जब तुम अरुषा, अरुषा माने तेजस्वी, और रोहिता माने लाल वर्ण वाले, लोहित वर्ण वाले, वात जूता, वात माने वायु और जूता माने प्रेरित। वायु द्वारा जब तुम्हारा वेग बढ़ाया जाता है तब तुम रथे अयुक्ता, तब तुम अपने रथ में, अयुक्ता माने जोतते हो, गतिशील करते हो रथ को। वो रथ में तुम्हारे घोड़े कौन हैं? अरुषा माने तेजस्वी और रोहिता माने लोहित, यानी लाल रंग के, वायु के द्वारा प्रेरित, यानी वायु के वेग के समान चलने वाले वे लपट रूपी घोड़े। दृश्य तो सामने आ गया होगा। जिस समय ऋग्वेद के मंत्रों का रचना काल था, उस समय पृथ्वी गहन वनों से आच्छादित थी। ऋषि मुनि इन्हीं सघन वन प्रदेश में निवास करते थे। आकाशीय विद्युत गिर करके वनों में आग लगा देती थी, आग लगा देती थी, वन जलने लगते थे। तो जो भयावह दृश्य खड़ा होता था, उसका आंखों देखा दृश्य ऋषि चित्रित कर रहा है। तो ये आप सब जान लें कि जो देवता हैं उनका बाह्य रूप हम देखते हैं, जैसे अग्नि ही को लीजिए, लपट रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में हम जो रूप देखते हैं वो है अग्नि का ही, लेकिन उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो अदृश्य होती है। लपट रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में जो अग्नि का रूप दृश्यमान है वो उसका बाहरी रूप है। तो अब यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि जब दावानल दहक उठता है तो उस समय लंबी लंबी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं, धूम्र चारों ओर व्याप्त हो जाता है। तो उस समय वे लपटें लाल लाल और तेजस्वी ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो उस दावानल रूपी अग्नि देव के वे घोड़े हों, लपटें लपलपाती हुई और तीव्र गति से बढ़ती हुई। तो जिस समय तेजस्वी लोहित वर्ण वायु के समान गतिशील घोड़ों को, जो कि लपट के रूप में विराजमान रहते हैं,
उनको तुम अपने रथ में जोतते हो, लगाते हो, जोड़ते हो, तो उस समय तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर होता है। और ते रवा, ते माने तुम्हारा, रव माने शब्द। वृषभस्य यो, बैल की तरह जब बमकारता है बैल या सांड, तो जो शब्द होता है जोर का, उस बैल के बमकारने अथवा सांड के बमकने वाला शब्द जिस प्रकार से तीव्र गति से बड़े उच्च ध्वनि में सुनाई पड़ता है, वैसे जब हे अग्निदेव तुम दावानल रूप में बढ़ती हुई लपटों के रथ के घोड़ों से जुटे हुए रथ पर चढ़ते हो, तो वेग से बढ़ते जाते हो, और उस समय तुम्हारे वन विटपों के जलाने से जो शब्द तड़ तड़ का या दहकने का होता है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तमाम सांड दहाड़ रहे हो, बमक रहे हो। तो वह तुम्हारा शब्द वृषभ के शब्द के समान गंभीर होकर सुनाई पड़ता है। आत माने तदनंतर, उसके पश्चात वनिनाः माने वन के वृक्ष जलाए जाते हैं, और उन वन वृक्षों को जलाते हुए तुम धूमकेतुना इन्वति, धूमकेतु को कहते हैं धुआं के पताके द्वारा। तो धुआं जो उठता है वृक्षों के जलने से, वह वन को इन्वति माने ढक लेता है, और प्रतीत होता है कि अग्नि देवता अपनी जय पताका फहराते हुए चल रहे हैं, और इतनी पताकाएं उनकी फैली हुई हैं धूम रूपी कि वे वन के प्रत्येक वृक्ष को ढकती हुई चल रही हैं। सजीव चित्रण है। तो हे अग्निदेव, जब तुम वन वृक्षों को दावानल बन करके जलाते हुए चलते हो, तो तड़ तड़ करके या जो ध्वनि होती है वो बैल के बमकने की ध्वनि के समान होती है, और उस समय तुम वन के वृक्षों को ढक लेते हो अपने धूम रूपी पताकाओं, पताका विजय की सूचक होती है, धूम रूपी पताकाओं से तुम ढक लेते हो। और इस प्रकार से तुम्हारा जो साम्राज्य है, तुम्हारा जो बल का प्रसार है, उग्र रूप है, वो चारों ओर विजयी रूप में फैल जाता है। लेकिन हे अग्निदेव, हम तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए तव सख्ये वयम मारिषेम, कैसी भी स्थिति हो हम तुम्हारे मैत्री की छाया में कभी हिंसित न हो, कभी कष्टित न हो, कभी क्लेशित न हो, ऐसी प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे घोड़े, लपट रूपी घोड़े बड़े तेजस्वी, लोहित वर्ण वाले, वायु के समान गतिशील हैं। ऐसे लपट रूपी अश्वों को जब तुम अपने रथ में जोड़ते हो, तब तुम्हारा गर्जन वृषभ के समान, सांडों के समान गंभीर ध्वनि वाला होता है। फिर तुम वन के समस्त वृक्षों को जलाते हुए बढ़ते चले जाते हो, और अपने धूम रूपी पताका को सर्वत्र फैलाते हुए चलते हो, फहराते हुए चलते हो, और सारा वन प्रदेश उससे आच्छादित हो जाता है। इतना होते हुए भी हे अग्निदेव, हम सब तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारी मैत्री में, उसकी छाया में जीवन बिता रहे हैं, और हम कभी क्लेशित, हिंसित अथवा दुखित न होने पावे। अब इस आशय को स्पष्ट करने वाले हम
पद रूपांतरण का भी अवलोकन कर लें। लपटों के लाल लाल घोड़े तेरे तेजस पूर्ण, लपटों के लाल लाल घोड़े तेरे तेज पूर्ण, बल वेगवान बड़े वायु के समान हैं। जोतते हैं ऐसे घोड़े रथ में जो अग्निदेव साण के समान तब होते गर्जमान हैं। और धूम की ध्वजाएं फहराते बन बीच जब, वृक्ष ढक जाते होते नहीं दृश्यमान हैं। शक्ति तेरी मैत्री में न, शक्तिमान तेरी मैत्री में न कष्ट पाए कभी, तेरे ही सहारे सारे साधक सुजाना है, तेरे ही सहारे सारे साधक सुजाना है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का जो शीर्षक है वह है दावानल रूप में अग्नि का भयावह रूप। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अध सनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन् व्यवस्थिरन् सुगम तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्यो अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। जब दावानल के रूप में तुम प्रकट होते हो सघन वन के मध्य में, तो तुम्हारा कैसा रूप होता है? अग्नि, हे अग्निदेव, अधः सनात, जब तुम वन के अधः माने मध्य में प्रविष्ट होते हो तब सनात तुम्हारे ध्वनि से, तुम्हारे गर्जन पूर्ण शब्द से पतत्रिणः बिभ्युः, तो उस तुम्हारी भयावह ध्वनि से पतत्रिणः, पतत्रिणः हमारे पक्षी, पतत्रि का बहुवचन है पतत्रिणः, तो उस समय वन जंतुओं को भेड़िए, सिंह, शशक, लोमड़ी आदि जो रहते हैं उनकी तो बातें ही अलग रही। वो तो कुछ असमर्थ से रहते हैं, लेकिन पतत्रिणः जो कि पंखे के सहारे वेग से उड़ करके अपनी रक्षा करते हैं, वे पक्षी भी बिभ्युः भयभीत हो जाते हैं। अर्थात जब तुम दावन रूप में वन के मध्य में प्रविष्ट होते हो तो तुम्हारे प्रवेश से जो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है वृक्षों के जलने की और दहकने की, उससे सामान्य वनवासियों की बात तो दूर रही, जो उड़कर शीघ्र भागकर जान बचा लेने में समर्थ हैं, ऐसे पतत्रिणः पक्षी भी बिभ्युः भयभीत हो उठते हैं। यत् ते द्रप्सः यवसाद व्यवस्थिरन्, यत् माने जब, ते द्रप्सः तेरी तरल तरंगायित लपटें, यवसादः माने यव के सदृश, यानी यव के पौधे के सदृश वन में उगे हुए तृणों को आधा माने खाती हैं। कौन? तुम्हारी लपटें,
और इस प्रकार से व्यवस्थिरन माने तृण समूह को खाती हुई जब फैलने लग जाती हैं तो तत्ते तावके भ्या रथेभ्या सुगम, तब उस समय ते वे लपटें जो हैं वो ज्वलनशीलता जो है वो तावके भ्या रथेभ्या तुम्हारे रथ के गमन के लिए सुगम माने सुंदर पथ तैयार कर देती है। यानी जब दावानल दहकता है तो उससे पक्षी तक भयभीत हो उठते हैं और जो तृण समूह घास के झुंड फैले रहते हैं वे शीघ्रता से जलने लगते हैं और उस जलने के साथ तुम्हारा वेग और बढ़ जाता है और वन वृक्ष भी दहक उठते हैं, जलने लगते हैं। तो तुम्हारे आगे बढ़ने का, तुम्हारे रथ का जो पथ है वो प्रशस्त हो जाता है, यानी तुम तीव्रता से आगे और वनखंड को जलाने में सक्षम हो जाते हो, ये भाव है। तो उस समय ऐसे भयावह दृश्य में जब सभी भयभीत हो जाते हैं, हे अग्निदेव हम तो तुम्हारे मित्र हैं, तो तब सख्य तुम्हारे मैत्री की छाया में वयम हम सब तुम्हारे उपासक भक्त मारिशाम हिंसित मत हो, कष्टित मत हो, क्लेशित मत हो, भयभीत मत हो, ऐसा भाव ऋषि ने प्रकट किया है। तो जो समर्थ की छाया में रहता है उसकी अनुकूलता प्राप्त किए रहता है, उससे वह निवेदन करता है और शक्तिमान सुनता भी है। तो हे अग्निदेव, जिस समय तुम्हारी लपटें वन में फैल जाती हैं, लहराती हुई चलने लगती हैं, तब तुम्हारे शब्द सुनकर सामान्य पशु पक्षियों, सामान्य पशुओं, हिरणों, खरगोशों, भेड़ियों आदि की कौन कहे जो उड़ने में सक्षम पक्षी हैं वे भी भयभीत हो उठते हैं। जब तुम्हारी लपटें घास रूप में फैली हुई उन तृण समूहों को जलाने लग जाती हैं, तब तुम्हारा वेग और बढ़ जाता है और वे फैलती हुई लपटें आगे बढ़ती हैं तो प्रतीत होता है कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो रहा है, तुम्हारा रथ शीघ्रगामी होकर आगे बढ़ने वाला है। तो इस समय जबकि सारा वातावरण भयाक्रांत रहता है, उस समय हे अग्निदेव हम तुम्हारी मैत्री की छाया प्राप्त करने वाले हैं और उस तुम्हारी मैत्री की छाया में, तुम्हारी कृपा दृष्टि में हम सब कभी हिंसित न हो, पीड़ित न हो, क्लेशित न हो, कष्टित न हो और पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहें। तो इस आशय को पद रूपांतरण रूप में भी देख लिया जाए। अग्नि देवता बने दवाग्नि फैलते हो, जब वन में प्रसार पाती शोभा पूर्ण न्यारी है। जाल जाल बने विकराल फैलते हैं तब, जाल जाल बने विकराल फैलते हैं तब, शब्द सुन पक्षियों में होता भय भारी है। और तृण के समूह भस्मीभूत होते हैं प्रभुत, तृण के समूह भस्मीभूत होते हैं प्रभुत। राहें रथ हेतु बन जाती सुखकारी हैं, आओ रथ द्वारा और कष्ट नष्ट करो सारा, पीड़ित न होता कभी तेरा सख्यधारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ, आंगिरस और देवता हैं अग्नि, तथा वर्ण विषय है, शीर्षक है अग्निदेव मरुतों के प्रकोप से
उपासकों की रक्षा करें। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसे वयातां मरुतां हेडो अद्भुतः मृदा सु नो भूतेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा ऋषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अयम, अयम माने यह कौन? यह तुम्हारा भक्त। मित्र से वरुण से धाय से, मित्र और वरुण देवों को धारण करता है, यानी उनकी कृपा वो प्राप्त किए हैं। तो मित्र माने सूर्य का वह रूप जो मित्रवत हितकारी है, उग्र नहीं है। यह मित्र देवता दिनाभिमानी देवता है, अर्थात प्राणियों की रक्षा, उनकी देखभाल दिन के दौरान करते हैं। और जो वरुण हैं वो जो हैं वो निशाभिमानी, रात्र्याभिमानी, यानी रात्रि में रक्षण में तत्पर रहने वाले, व्यवस्था को देखभाल करने वाले देवता हैं। तो उपासक कह रहा है कि इस धड़कते दावानल के काल में जो रक्षक देवता हैं, मित्र सूर्य के कल्याणकारी रूप में जो विराजमान हैं, उनको तो हम वश में किए हैं, विनत हैं, उनसे हमको भय नहीं है। इसी भांति रात्रि के कार्यों की देखभाल करने वाले जो वरुण देवता हैं, उनसे भी हमें भय नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा को हम धाय से माने धारण किए हुए हैं। किंतु भय है तो हमको मरुतों से है, क्योंकि मरुत जो हैं वो सैनिक प्रवृत्ति के हैं, उग्र हैं। तो भाई उनके समक्ष तो हम जाने में डरते हैं। यह दावानल का प्रबल काल है, उनके इस तूफानी रूप से तो हमें भय लगता है, उसको संभाल सकने में हम तो नहीं सक्षम हैं। तो इसलिए अहम, मैं तुम्हारा भक्त, अवयताम मरुताम, अवयताम माने उतर कर आने वाले, यानी मरुतों का जो मूल निवास स्थान है वो द्विलोक है। द्विलोक से वे उतर कर अंतरिक्ष लोक में आते हैं और फिर अंतरिक्ष लोक से भूलोक में आते हैं। इसीलिए उनके लिए जो विशेषण प्रयोग किया गया है वो अवयताम, उतर कर आने वाले। मरुताम, मरुतों का। हेडह, हेडह माने क्रोध, शायद हेड से हेकड़ी बन गया हो, आजकल कहते हैं बड़ी हेकड़ी है उनकी। तो हेडह माने उनका तो भयंकर क्रोध जो है वह अद्भुत है। मरुताम हेडह, मरुतों का क्रोध तो अद्भुत है, संभाल के बाहर है। वे आक्रामक हैं, भयानक हैं। तो इन उग्र देव मरुतों को हे अग्निदेव आप संभालें। येषां मनः पुनः भूत
इन मरुतों का मन आप हमारे अनुकूल कर दो, हम पर ये प्रसन्न रहें, हम पर रुष्ट होकर के दावाग्नि को हमारी ओर प्रज्वलित करके हमें कष्ट न पहुँचाएँ, क्योंकि ये आप ही के संभाल के अंतर्गत हो सकते हैं। हम मित्र और वरुण को तो संभाल सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मरुतों से हम भयभीत हैं, उनको आप ही संभालें, ये आशय है। और अग्ने नः मृडय नः सुमृडम कुरु, और हे अग्निदेव उनको हमारे लिए सुमृड कर दो। मृड कहते हैं सुखी करना, सुमृड माने अच्छी तरह से हमारे लिए उनको सुखकर बना दो, यानी हमें भी सुख दें, दुख न दें, ऐसी आपसे विनती है। और हे अग्निदेव, हम तो तुम्हारी मैत्री की छाया में रहते हैं, तो इसलिए वयम तव सख्ये माँ ऋषाम, हम तुम्हारे उपासक, तुम्हारे सख्य, तुम्हारे मैत्री की छाया में माँ ऋषाम मत क्लेशित हों, हिंसित मत हों, प्रपीड़ित मत हों, ऐसी प्रार्थना है। ये अग्निदेव जो हमारे सहायक हैं, हमारे रक्षक हैं, उनसे निवेदन है कि मित्र और वरुण देव तो हमारे संभाल के भीतर हैं, हम उनकी कृपा को धारण करने वाले हैं, लेकिन वे मरुदगण जो कि द्युलोक से उतरकर अंतरिक्ष लोक में आते हैं और अंतरिक्ष से उतरकर भूलोक पर सवेग आते हैं, इस दावाग्नि दहन काल में हम उनके क्रोध को संभालने में समर्थ नहीं हैं। उनको तो आप ही संभाल सकते हो, अतः हे अग्निदेव कुछ ऐसा करो कि इन मरुतों का क्रोध हम पर वज्र बनकर न टूटे और वे हम पर कृपालु बने आपकी प्रेरणा से, और हम सब इस प्रकार से सुखी रह सकें। हम आपकी मैत्री की छाया में जीते हैं, हे अग्निदेव हम सबको आप सुखी करो। तुम्हारी मैत्री की छाया में रहने वाला उपासक कभी पीड़ित हो ही नहीं सकता है। तो अब संबंधित आशय को समेटे हुए पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल दिया जाए। सकता संभाल मित्र वरुण को भक्त तेरा, सकता संभाल मित्र वरुण को भक्त तेरा, दिन रात जिनसे की लोक रक्षा पाता हो। आक्रमणकारी मरुतों का क्रोध भारी बड़ा, उनके भयानक पने को तुम ज्ञाता हो, उनके भयानक पने के तुम ज्ञाता हो। ऐसा कुछ करो अनुकूल वे प्रसन्न बने, मरुतों का हमसे सौहार्दपूर्ण नाता हो। मित्रता तुम्हारी पाके कष्ट हम पाए नहीं, हमें सुखी करो तुम मंगल विधाता हो, हमें सुखी करो तुम मंगल प्रदाता हो। ओम